वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज को। बात आती है सेट ब्यूल्डर फॉर्म की। सेट ब्यूल्डर फॉर्म, सेट ब्यूल्डर फॉर्म, ब्यूल्डर फॉर्म। देखो बच्चों, सेट ब्यूल्डर फॉर्म क्या होता है? एक होता है सेट रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 इज सेट ब्यूल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं किसी भी सेट को, इनके एलिमेंट्स को इन ब्रैकेट्स में, लेकिन उन एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं विद कॉमास। लेकिन यहां पे वो सेट रोस्टर फॉर्म है, लेकिन यहां पर अलग है सेट ब्यूल्डर फॉर्म। A set is described by the characterizing property. पहले हम डेफिनेशन लिखिए। A set is described by characterizing property. वो क्या characterizing property है? P of X of its elements X। अब ये बात क्या है? ये भाषण तो मैंने लिखी है इस बोर्ड पर। A set is described by a characterizing property P of X of its elements of X। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा set of English vowels in English alphabet। अगर हम लिखेंगे अगर हम एक सेट को लेंगे V, फॉर एग्जाम्पल A E I O U। देखो बच्चों, A E I O U दिस इज द सेट, लेकिन ये किस में है? ये रोस्टर फॉर्म में है। क्या है ये? रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ वॉवल्स, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म है। अगर हम इसी को सेट ब्यूल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? X such that X is a vowel in the English alphabet। देखो बच्चों, इसको हमने सेट ब्यूल्डर फॉर्म में लिखा। X such that X is a vowel in the English alphabet। X है, X की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वॉवल्स है। A E I O U 5 वॉवल्स हमने पढ़े हैं, वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट। दिस, ये जो हमने लिखी इस दास्तान में, ये जो हमने लिखी दास्तान इन द फॉर्म ऑफ दास्तान, we called this, हमने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। हमने यहां पर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, हम इसी को नाम देते हैं सेट ब्यूल्डर फॉर्म। क्या नाम देते हैं? सेट ब्यूल्डर फॉर्म इसी का नाम होता है। सेट ब्यूल्डर फॉर्म इसी का नाम होता है। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल्स हैं और भी एग्जाम्पल। एक्स साइड दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 5। X such that X is the natural number less than 5। This is also in the set builder form। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ये इजी कॉन्सेप्ट है। X such that X is the natural number less than 5। ये भी और एग्जाम्पल्स है, इनफिनाइट एग्जाम्पल्स है सेट ब्यूल्डर के आप बना सकते हो। कैसे आप सेट को ब्यूल्डर फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात आती है, अब हम डिस्कशन करेंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल फॉरवर्ड। हम जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पे और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों, अब ये एक्सरसाइज क्या है? क्वेश्चन नंबर
4 है। क्वेश्चन नंबर, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट ब्यूल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट ब्यूल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, राइट the following sets in the set builder form, in the set builder form, builder form। ये क्वेश्चन है। अब फर्स्ट पार्ट जो है, अब हम फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपके एनसीईआरटी में पहला पार्ट जो है वो है 3, 6, 9, 12। अब इसको हम लिखना है सेट ब्यूल्डर फॉर्म में। हम कैसे लिख सकते हैं, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हम लिखेंगे इसका आंसर x such that x is the multiply of 3। x such that, इसको such that कह सकते हैं मैं ऐसे, x such that x is the multiply of 3। लेकिन x such that x is the multiply of 3, क्या multiply of 3 है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। मीन्स के x says that x is a multiply of 3 and x is less than 5। जी हमने ये लिखा x says that x is the multiply of 3, मीन्स कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 1s are 3, ये एक बन गया एक एलिमेंट। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 तक। अगर हम 5 तक जाएंगे, 5 3s are 15, क्योंकि 15 यहां पर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट इज व्हाई x like that x is the multiply of 3 and x is less than 5। जो x डिफाइन करता है प्रॉपर्टी, मीन्स कि x लेस देन 5 है, तब तक ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब क्वेश्चन नंबर सब पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसको हम कौन से रिलेशन निकलती हैं, ये किसमें है, ये किसमें है? इसको हम सेट ब्यूल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या? सेट ब्यूल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि कॉमा से एलिमेंट सेपरेट हैं। अब इसको सेट ब्यूल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या? सेट ब्यूल्डर फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स। इसको हम लिखेंगे ऐसे, x say that x is equal to 2 raised to power n। x is equal to 2 raised to power n, where n belongs to natural numbers। This is equal to belongs n, x says that x is equal to 2 raised to power n, n belongs to natural numbers। n की जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन n जो है नेचुरल नंबर जो है वो लेस और इक्वल टू किसके बराबर है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू 2 raised power n, दे दो फर्स्ट का वैल्यू, n का वैल्यू 1 देंगे, n इज इक्वल टू 1, 2 raised power 1 इज इक्वल टू 2, मीन्स कि फर्स्ट पाया जाता है। n इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 raised power, यहां n की वैल्यू को 2 देंगे, 2 2s are 4, मीन्स कि 4 भी बिलोंग करता है 2 इस सेट में, 2 भी बिलोंग करता है इस सेट में। अब n की वैल्यू हम देंगे कितना? 3, 2 raised power 3, ये क्या बनेगा? 2 raised power 3, 2 2s are 4, 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, मीन्स कि 8 भी बिलोंग करता है दिस सेट में। अब n की वैल्यू हम देंगे बच्चों 4, 2 raised power 4 हमने डिफाइन किया ना, 2 raised power n, n की वैल्यू 4 हमने दिया। 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 6, 6 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2s are 16, दिस इज इक्वल टू 16, मीन्स कि 16 भी बिलोंग करता है दिस सेट में। अब बात आती है n का वैल्यू हम देंगे 5, 2 raised power 5, 2 2s are means 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 6 2s are 32।
अब अगर हम बात करेंगे, अगर हम n को और बढ़ाएंगे, 6 की ओर करेंगे, 6 की ओर करेंगे, देखो हमने क्या लिखा, n इज लेस और इक्वल टू 5। अगर हम, क्योंकि हमने 5 तक लिया है, अगर 5 से आगे हम जाएंगे फिर ये 32 नहीं बनेगा बेटा, ये 64 बनेगा। 64 डू नॉट बिलोंग्स टू इन दिस सेट, इस सेट में नहीं बिलोंग करता है। सो दैट इज वाई इसका जो आंसर आएगा, x such that x is equal to 2 raised to power n, n belongs to natural numbers and n is less or equal to 5। यहां 5 के बराबर है नेचुरल नंबर, 5 के बराबर तो है ही, लेस देन 5 लेस नहीं आएगा, लेस 5 बराबर आएगा। अब बात आती है, इसको कॉपी कीजिएगा प्लीज। अब पार्ट नंबर सेकंड, 2 पार्ट हमने क्लियर किए विथ कॉन्सेप्ट के साथ। अब तीसरा पार्ट आता है आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है, थर्ड पार्ट। 5, 25, 125, 6 to 5, 6 to 5। अब बच्चों इसको भी हम लिखना है सेट ब्यूल्डर फॉर्म में, इसको भी लिखना है 5, 25, 125, 625, इसको भी हमें लिखना है। ये किस में, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको ट्यूबुलर फॉर्म में बनाना है, इसको ट्यूबुलर फॉर्म में बनाना है, इसको सेट ब्यूल्डर फॉर्म में बनाना है। अब इसको ब्यूल्ड कैसे करेंगे, इसको कैसे हम कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज देंगे, सच दैट ये डिफाइन करेगा ये प्रॉपर्टी, ये एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं। इसका आंसर जो है, x such that x is equal to 5 raised to power n, where n belongs to natural numbers, n belongs to natural numbers, x such that x is equal to 5 raised to power n, n belongs to natural numbers। अब इतना ही फिलहाल देंगे। देखो बच्चों, अगर n की वैल्यू 1 देंगे, यहां पर अगर हम n की वैल्यू 1 देंगे, x is equal to 5 raised to power 1 is equal to 5, means कि 5 belongs to, this is belongs to, 5 belongs to this set, इस सेट में। अगर हम और डिस्कशन करेंगे, n की वैल्यू देंगे 2, फिर क्या आएगा, 5 raised to power n 2, 5 raised to power 2 means 5 is 25, 25 भी इस सेट में पड़ता है, n is equal to 3, 5 raised to power 3, 5 is 25, 25 into 5 means कि 125, 125 125, 125 भी पड़ता है इस सेट में, मीन्स कि अब तक ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, n is equal to 3 तक ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है बच्चों, बकलोग ये अब तक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। n is equal to 4, 5 raised to power 4, 5 into 5 means कि 5 into 5 into 5 into 5 means 625, 625, 5 5 is 25, 25 into 5, 125, 125 means 625, means कि n is equal to 4 तक, n is equal to 4 तक ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, means x such that x is equal to 5 raised to power n and belongs to natural numbers, and लेकिन ये नेचुरल नंबर कब तक लेंगे, n का वैल्यू कब तक लेंगे, n is less than 5। क्यों, क्या अगर हम देंगे n का 5 मीन्स कि 5 को 5 टाइम्स करेंगे, वो 625 से ऊपर चलेगा, वो 65 ऊपर से चला जाएगा, तब 6 जो एलिमेंट होगा वो तो यहां पर नहीं है। सो दैट्स व्हाई x such that x belongs to 5 raised to power n and belongs to natural numbers and n is less than 5, n is less than 5। now moving to the next part, वो यहां पर लिखेंगे, फोर्थ पार्ट हम यहां पर लिखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट है 2 4 6,
2,4,6। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्या लग रहा है आपको रिलेशन? 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इसको x such that x is the even number, even natural number, natural number, x such that x is a even natural number। लेकिन ये भी है even natural number कब तक है? लेस देन 8 है, लेस देन 8 है। इसको भी x is less than 8, 8 से पहले पहले इवन नंबर्स 2 है, 4 है, 6 है, अब 8 आएगा। 8 तो नहीं है यहां पर, सो दैट इज वाई x साइज दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 8 क्योंकि x इसमें नहीं है। लेस देन 8 इवन नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन 8 यहां पर नहीं पड़ता है। सो दैट्स वाई x साइज x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इसको भी हमने डिफाइन किया। अब कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट। प्यारे बच्चों, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है? 1, 4, 9 ऑनवर्ड्स अप टू 100। ओहो हो, ये तो इजी है, ये तो बच्चों इजी है। इसको कैसे करेंगे? 1, 4, 9, 100। आपको कुछ लग रहा है स्क्वायरिंग है, n रेज़ टू पावर n, n का 1 दिखे, 1 का 1 दिखे, 2, 2 2s are 4, 3, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 3s are 9, है ना? सिंपल है ये बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम सेट ब्यूल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x such that x is equal to n raised to power n, x such that x is equal to n where n belongs to natural numbers, n belongs to natural numbers। लेकिन जब 10 तक आएगा लेस देन n is less than 11। सुनिए प्लीज सुनिए, देखो 1 है, 1 है, 4 भी है, 9 भी है। 9 के बाद क्या आएगा? 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। इसके बाद आएगा ना 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 81। उसके बाद 10 10 और 100। अगर 11 की ओर करेंगे क्योंकि वो एलिमेंट्स यहां नहीं, ये करता है, ये प्रोसेस सिर्फ 100 तक है। इसको हमें लिखना है सेट ब्यूल्डर फॉर्म में। हम क्या लिखेंगे? x such that x डिफाइन ऐसा किया गया है सो दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर n रेज़ टू पावर n, नेचुरल नंबर, where n is equal to natural number, n is equal to natural number, n is less than 11, n is less than 11। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाएंगे हम बच्चों। इसको स्क्रीनशॉट उठाइएगा, बकलो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्लीज अपनी एनसीईआरटी को सामने रखिएगा, हम क्वेश्चंस इन डिटेल्स में जाएंगे, अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of the following set of the following sets। जरा क्या लिस्ट है बच्चों? पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेट्स में पहला जो है वो क्या है? x such that x is an odd natural number, x such that पहला पार्ट a is equal to
x such that x is an odd natural number पहला पार्ट जो है ये डिफाइन किया गया है x such that x is an odd natural number। हमें क्या लिखना है, लिस्ट करना है, हमें इसको लिखना है सेट ब्यूल्ड फॉर्म में। x such that x is an odd natural number। इट्स इजी, बहुत इजी है ये कसम से। x such that x is an odd natural number। odd में कौन कौन आता है, 1 आता है, 1 और आता है, यस 3 आता है, 7 आता है, 9 आता है, 1 3 5 7। इसका सॉल्यूशन जो है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सो ऑनवर्ड्स। हमने क्यों ऑनवर्ड्स लिखा है, क्योंकि ऊपर जो दिया गया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, हम काउंट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई हमें 3 डॉट्स डालने पड़ेंगे। ये चलता गया, ये प्रोसेस चलते गए, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। इसका सोल्यूशन यही है। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, बी x such that x is an integer। x को इस तरीके से डिफाइन किया गया, x is an integer। क्या है, -1/2 मीन्स की -0.5। x is greater than -0.5 and less than 9/2 मीन्स की 2.5 4.5। देखो बच्चों, कीप इन योर माइंड, x को इस तरीके से डिफाइन किया गया है आपके एनसीईआरटी में। x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, हमें पता है x इंटीजर है, लेकिन x की प्रॉपर्टी ऐसी है, x इज ग्रेटर देन -1/2 मीन्स की -0.5। देखो ये एक नंबर लाइन है, आपको मैं अच्छी तरीके आपकी तमाम जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। देखो बच्चों, 0 है, 1 2 3 4। अब अगर हम जाएंगे -1 लेफ्ट की ओर, -2 -3। अगर हम बच्चों इसकी ओर देखेंगे, 0 और -1 के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, -0.5 आएगा ना, -0.5। 0 और 1 के दरमियान क्या आएगा, +0.5। 3 और 4 के दरमियान क्या आएगा, 3.5 3.4। 4 और 5 के दरमियान क्या आएगा, 4.5। जब 4.5 को 0.5 और ऐड करेंगे, ये क्या बन गया, 5। ये क्या बन गया, 5। अब इसको हम दिखाएं, -1.2 मीन्स टू -0.5। x इज ग्रेटर देन -0.5 से x ग्रेटर है, लेस देन 9/2 मीन्स की 4.5। अब शुरू करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0.5, 0.5 से ग्रेटर है मीन्स कि यहां चलना है, इसमें कौन आएगा देन, सारे बच्चों सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, 0 भी आएगा, क्योंकि -0.5 की ओर जाएंगे 0 ही आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेस देन 4.5, लेस देन 4.5। ये यहां तक है, मींस कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। x इज एन इंटीजर, x साइड x इज एन इंटीजर, -1/2 हाफ, x इज ग्रेटर देन -1/2, लेस देन 9/2। आपको ये समझ में आया होगा। अब थर्ड पार्ट जो है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या है, x such that x is an integer। इंटीजर है, बोथ पॉजिटिव, इंटीजर किसको कहते हैं बच्चों, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0, उसको हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। व्हाट, इंटीजर्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। होप सो आपको ये पता होगा इंटीजर्स, ये बच्चों का खेल है। x says that x is
x such that x is an integer, x is an integer किस तरीके से डिफाइन किया गया है, x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल लेस और इक्वल टू 4। इसको अब हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। क्या लिखना है गुड्डू, अब हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4, हमें इंटीजर्स ढूंढने हैं जो डिफाइन करेंगे लेस और इक्वल टू 4। पहले हम -1 को उठाएंगे, एक्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन -1। देखो बच्चों, 1 को अगर -1, एक्स को हम देंगे वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1 का स्क्वायर होता है 1। सो 1 इज लेस और इक्वल टू 4 है ना, लेस देन 4 है ना। और चलो x का वैल्यू हम देंगे -1 दिया, एक इंटीजर, -2 देंगे, मीन्स की -2 इज पावर 2, 2 2s are 4, मीन्स की 4 इज लेस और इक्वल टू 4। ये भी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। कब तक, फिलहाल हमने देखा -1 पर, और -1 के बाद -2 देखा है। अब हम देखेंगे x इज इक्वल टू 1। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, मैथमेटिक्स को मतलब कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है आपको। x इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4, मीन्स की 1 इज लेस और इक्वल टू 4। ये भी प्रॉपर्टी। x इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर, x के बदले 2, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 इज लेस देन 4, 4 इज लेस और इक्वल टू 4। मीन्स के अगर हम x का वैल्यू देंगे 5 बच्चों, अगर हम यहां पे x का वैल्यू 5 देंगे, 5 देंगे, सॉरी 3 देंगे, 3 3s are 9, 9 तो लेस देन नहीं है 4 के। सो बच्चों जरा देखो क्या आएगा, क्या आएगा सॉल्यूशन में। एक तो -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, -1, 1 एंड 2, और 0 भी आएगा। हमने तो 0 को नेग्लेक्ट किया है, 0 भी लेस और इक्वल टू -4 है ना भैया, 0 भी माइनस लेस और इक्वल टू 4 है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज द थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कशन करेंगे, इसको कॉपी कीजिएगा बच्चों। इजी पार्ट है, सबसे ज्यादा इजी पार्ट यही है। डी पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ letter in the word loyal, loyal, एक्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, लेटर एक लिया गया, एक वर्ड लिया गया है लॉयल, LOYAL, क्योंकि आपको पता है इन सेट्स repetition is not allowed, in sets repetition is not allowed, repetition is prohibited in sets। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, इसका सॉल्यूशन सिंपल क्या आएगा, L पहले आएगा, उसके बाद O आएगा, उसके बाद Y आएगा, उसके बाद A आएगा, बस एंड होगा, क्योंकि L और नहीं आएगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। सो हमने इसको लिखा सेट रोस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये रोस्ट फॉर्म इसीलिए है क्योंकि इन लेटर्स को, इन एलिमेंट्स को हमने सेपरेट किया विद कॉमास, फिर हमने ब्रैकेट्स लगाए, कर्व ब्रैकेट्स लगाए। लोयल फिफ्थ पार्ट, x says that x is a month,
month of a year not having 31 days. एक्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्स महीनों का नाम है, लेकिन एक साल के अंदर वो महीने हैं जिनके अंदर उन महीनों का नाम लिखना है जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं, नॉट हैविंग 31 डेज। इसका सोल्यूशन क्या है? कौन कौन आता है बच्चों? फरवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। बच्चों एक्स उनके उन महीने का नाम बोलना है हमें जिनको लास्ट पर 31 डेज नहीं आते हैं, महीनों का नाम बोलना है जिनका 31 डेज नहीं होता है कैलेंडर। मीन्स उनमें से कौन होता है? एक तो फरवरी आता है, अप्रैल आता है, जून आता है, सितंबर आता है, नवंबर आता है। या गिनना है कौन कौन है। फरवरी भी नहीं आता है, जून भी नहीं आता है, सितंबर भी नहीं आता है, नवंबर भी नहीं आता है। अब फिफ्थ पार्ट हमने डिस्कशन किया, अब हम सिक्स्थ पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। सिक्स्थ पार्ट, X says that X is a consonant. Consonant in the English. X consonant है, कॉन्सोनेंट्स हैं, तमाम अल्फाबेट्स 26 हैं, लेकिन X इनमें कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट which precedes K. मीन्स इस पार्ट को कैसे हम सोल्यूशन ढूंढेंगे? एक्स को, एक्स एक कॉन्सोनेंट है, एक्स एक कॉन्सोनेंट्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में अल्फाबेट्स में विच प्रीसीड्स के से नीचे जो जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनका हमें नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है बच्चों, उनका हम नाम लिखेंगे। सोल्यूशन में ये लिखेंगे बी सी डी एफ जी एच, बी सी डी एफ जी एच। देखेंगे अगर हम इसको डिफाइन और करेंगे, टाइम नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक है ना, लेस देन के है, कॉन्सोनेंट्स लेंगे, ए नहीं आएगा गद्दो, क्यों नहीं आएगा? ए वोवल है, बी आएगा, बी तो यहां पे है, सी आएगा, सी तो यहां पे है, डी आएगा, डी तो यहां पे है, एफ आएगा, एफ तो यहां पे है, जी आएगा, जी तो यहां पे है, एच आएगा, एच भी यहां पे आए, आई आएगा नहीं गद्दो, क्योंकि आई इज दे वोवल। क्या है? वोवल है आई, जो क्योंकि हमने लिखा कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट्स हमें लेने हैं, लेकिन कौन से कॉन्सोनेंट्स? के नीचे जितने भी हैं। कौन से कॉन्सोनेंट्स? के नीचे जितने भी हैं। कौन से कॉन्सोनेंट्स? के नीचे जितने भी हैं, वो क्या है? बी सी डी एफ जी एच, ये वाले हैं। ये नहीं आएगा, आई नहीं आएगा क्योंकि वावल है, ए नहीं आएगा क्योंकि वावल है, के से पहले जितने भी हैं उतना हमें लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम फुल बोर्ड पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड किस में है? रोस्टर फॉर्म में है। राइट साइड किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। लेकिन हमें इनको मैच करना है। पार्ट 1 2 3 6। दूसरा पार्ट 2 3। तीसरा पार्ट M A T H E I C S, ये भी एक पार्ट है। चलो फोर्थ पार्ट 1 3 5 7 9। यहां आप लेंगे हम दूसरे पार्ट्स। यहां हम लेंगे आप दूसरे, हमें मैच करना है, हमें इनको मैच करना है, हमें प्रॉपर्टीज को देखना है, मैच करना है। ए पार्ट, क्योंकि सेट बिल्ड फॉर्मल यहां पे है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 x says that x is a prime number and a divisor of 6, पहला पार्ट। b पार्ट लेफ्ट साइड x says that x को इस तरीके से डिफाइन किया, x is an odd natural number, x is an odd natural number less than 10। x एक और नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 10 है, लेस देन 10 है। सी पार्ट जो आएगा x says that x is a natural number and divisor of 6। डिवाइजर ऑफ 6 आपको एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी मैं मोबाइल से इसको कैच करता हूं। डी पार्ट क्या है? x को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, x इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड मैथमेटिक्स। देखो बच्चों लेफ्ट साइड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। राइट साइड क्या है? ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। दिस वन इज रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि कॉमा से सेपरेट है। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये तो सेट रोस्टर फॉर्म है। इसको हमें मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। देखो बच्चों, पहला अगर हम देखिए 1 और है 1 2 3 4 6 मींस कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। देखो हम पहले देखेंगे कोई प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स है। x और नेचुरल नंबर लेस देन 10 और नेचुरल नंबर लेस देन 10 और नेचुरल नंबर लेस, ये नहीं आएगा क्योंकि ये हमें 2 है, 2 तो इवन है। अब क्या है? x is a natural number and divisor of 6। x is a natural number and divisor of 6। देखो बच्चों, x says that x is a natural number, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6, और डिवाइजर भी 6 है। 2 से 6, 3 से भी 6, 6 से भी 6, 1 से भी 6 डिवाइड कर सकते हैं। 2 को डिवाइड कर सकते हैं 3 को 6 को 6 1। इट मींस दैट फर्स्ट पार्ट आएगा सी। मींस कि फर्स्ट पार्ट किससे मिलेगा? सी। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट किससे मिलेगा? सी। अब बात आती है 2,3 2 भी प्राइम नंबर है, ये आपको मालूम है।
गद्दो बकलोल 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। पहला पार्ट क्या आएगा, क्योंकि x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6 एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। x तो प्राइम नंबर है, लेकिन डिवाइजर ऑफ 6, 2 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 6 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 फॉर एग्जांपल 6 डिवाइड बाय 2 मींस 3, 6 डिवाइड बाय 3 मींस 2, मींस कि ये प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6 मींस कि दूसरे पार्ट को पहला आएगा, मींस कि सेकंड पार्ट को पहला आएगा, ए आएगा। अब बात आती है मैथमेटिक्स। डेफिनेटली ये तो इजी है, एक्सरसाइज एक्चुअली लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो थर्ड पार्ट का डी आएगा। थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा डी आएगा, डी आएगा। अब फिफ्थ पावर 1 3 5 6 7, 1 भी और है, 3 भी और है, 5 भी और है, 7 भी और है, 9 भी और है, लेकिन लेस देन 10 है। ये तो और नंबर्स हैं लेकिन लेस देन 10 है। कहां पे है बच्चों, दिस x is like that, x is an odd natural number less than 10, less than 10। so फोर्थ पार्ट का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो तो बी आएगा, वो तो बी आएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.1। हमने कंप्लीट किया है विथ ऑल कंसेप्ट्स के साथ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share it with your friends so that they will also get benefited. Thank you.